आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, हर पल खबरों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। विकास समिति फुलवरिया द्वारा इस गांव में प्रदर्शित होने वाली श्री रामलीला के संबंध में पत्रकार वार्ता हुई संपन्न। आज दिनांक 18/9/2022 को प्राथमिक पाठशाला फुलवरिया के प्रांगण में नव चेतना कला एवं विकास समिति फुलवरिया द्वारा इस गांव में प्रदर्शित होने वाली श्री रामलीला के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें समिति के संस्थापक श्री डॉक्टर एस.के. गुप्ता, अध्यक्ष श्री हेमंत सिंह, उपाध्यक्ष श्री रामाश्रपाल, सचाऊ यादव, सुनील कुमार, महामंत्री विजय प्रसाद गौड़, कोषाध्यक्ष श्री शशिकांत सिंह, उप महामंत्री संदीप मौर्य तथा समिति के अधिक से अधिक पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे। ग्राम फुलवरिया की रामलीला वर्ष 1993 से गांव के ही लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसमें गांव के सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रामलीला के सभी पात्र तथा व्यास मंडली गांव के मूल निवासी हैं। प्रारंभ से लगभग 12 वर्ष तक समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मोहम्मद नजमुद्दीन रहे। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों तक रामलीला बाधित रही। कार्यक्रम की निरंतरता को कायम रखने के लिए इस वर्ष भी ग्राम फुलवरिया की रामलीला दिनांक 26/9/2022 से प्रारंभ होकर 7/10/2022 तक समाप्त होगी। मैं सचाऊ यादव, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि। सर्वप्रथम मैं आप सभी का फुलवरिया ग्राम सभा में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी, संस्थापक जी, हमारे साथी पूर्व प्रधान रामाश्रय जी आप सभी को बताएं रामलीला के विषय में, तो हम चाहेंगे कि जो लीला हमारी चलती है प्रशासन की तरफ से हमें सुरक्षा उपलब्ध कराए, क्योंकि हम लोग तो खुद ही 2-3-4 प्रधान हैं, पूर्व वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग संभाल लेते हैं, लेकिन प्रशासन के 2 सिपाही अगर हमको मिल जाए पर डे तो हमारी लीला सुचारू रूप से और अच्छा हो। और एक चीज़ रामलीला में हम लोग को एक नया बताना चाहूँगा, 7वीं अष्टमी को जो हमारे यहाँ झांकी निकलती है ये बहुत शानदार निकलती है, और हम चाहेंगे कि 7वीं अष्टमी में एक दिन आप लोग उसको कवर करें। इसी चंद शब्दों के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपने इस रामलीला समिति की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। पहले बता दीजिए। मैं रामाश्रपाल, पूर्व ग्राम प्रधान फुलवरिया। प्रधान जी, रामलीला 26 तारीख से शुरू हो रहा है आपके गाँव, इसके लिए कितनी तैयारियां आपने की हैं? ये समझिए कि एक उत्साह का पर्व मेरे पूरे ग्राम सभा के लिए होता है। जो जिस लायक है वो पूरी तैयारी तन मन धन से। सबसे बड़ा हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि जितने भी यहाँ पात्र हैं, जो भी छोटे से लेकर बड़े तक, या तो मंच के हैं या तो व्यास मंडली है, या जितने ट्रेन करते हैं बच्चों को, या मेकअप के जितने लोग हैं, सब हमारे ग्राम के ही लोग होते हैं। कोई आउटसाइडर यहाँ पर नहीं आता, किसी कोई पैसा हम लोग नहीं दिए जाते। इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास दिन रात करके 2 महीने पहले से इसकी तैयारियां हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसकी मीटिंग बुलाते हैं, उसमें हम लोग पात्रों का चयन करते हैं, कौन किस लायक पात्र उसका सिलेक्शन किया जाता है, किसको क्या बनाना है उसका रिहर्सल होता है। उसके बाद हमारे जो महामंत्री जी हैं हमारे रामलीला समिति के, वो बच्चों को ट्रेंड करते हैं। संदीप जी हैं वो बच्चों को ट्रेंड करते हैं, और इन लोग का अथक प्रयास आज की डेट में हम लोग का रिहर्सल चल रहा करीब महीनों से। बच्चे हमारे 8 बजे चले आते हैं यहाँ पे, 11 बजे तक हम लोग कंटिन्यू रिहर्सल होता है। फिर बच्चों को सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी हम लोग की होती है। किसी प्रकार किसी को अवरोध न उत्पन्न हो। अभी जो कार्यक्रम हम लोग को ना, बिजली की समस्याएं बनी रहती हैं, रास्ता भी कई तरह से डैमेज है, तो उसके लिए भी हम लोग का पूरा प्रयास हो कि जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, चलो हमारी माताएं बहनें यहाँ बहुत से अधिक संख्या में आती हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मेरे दशहरे में तो जन सैलाब समझिए कि उमड़ता है, इतना भीड़ हो जाता है कि हम लोग को पूरा उसके लिए स्पेशली लगना पड़ता है। किसी प्रकार किसी को अवरोध उत्पन्न न हो। ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, छोटे तबके के व्यापारी हैं, सभी लोगों का बहुत उत्साह। चूँकि इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा हम लोग के लिए कि यहाँ के जितने भी पात्र हैं ये हमारे सब बच्चे हम लोग के बीच के, मेरे घर के ही बच्चे होते हैं, तो उन लोग का भी उत्साह रहता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन लोग भी एकदम अथक प्रयास में। तो मैं गार्जियन को भी धन्यवाद है, जो गार्जियन बच्चों को 3-4 घंटों के लिए हम लोग को 2 महीने के लिए हैंड ओवर कर देते हैं। उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं गार्जियन को भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों को हम लोग के बीच में भेजते हैं। क्योंकि हमारे गांव का रामलीला मेरे गांव का सम्मान है, इसके लिए सभी लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं।
इस बार रामलीला में क्या खास बनाया जा रहा है? कौन कौन से पात्र इसमें शामिल होंगे? हिंदू मुसलमान की बात की जाए तो किस किस रोल में कौन है? इस बार रामलीला में खास पिछले 2 वर्षों से रामलीला बंद था कोरोना की वजह से। इस बार शुरुआत फिर नए सिरे से किया जा रहा है हम लोग। और सबसे बड़ी खासियत है कि लीला के जो भी पात्र हैं सभी बच्चे इसी गांव के ही हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। वही आकर रिहर्सल करते हैं, करवाते हैं। हमारे संस्थापक जी भी रहते हैं, हमारे उपाध्यक्ष सचाव यादव जी, उपाध्यक्ष रामश्री पाल जी और महामंत्री विजय गौड़ जी हैं। इनकी देख रेख में पूरा यहाँ संदीप मौर्य जी हैं, पूरा संपन्न होता है, पूरा लोग रिहर्सल करवाते हैं। और एक खासियत ये भी जान लीजिए कि इस रामलीला के जो भी राम या रावण जो भी पात्र बनते हैं वो मतलब मैक्सिमम लोग 99% डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और बहुत गौर की बात है। यहाँ मतलब कई बच्चों में होड़ भी लगा रहा था कि हम राम बनेंगे, हम रावण बनेंगे। तो उसी में से जिसका जो अच्छा रोल आता है उसी में से चयन किया जाता है। बड़ा कभी कभी कठिन परिस्थिति भी आ जाती है, लेकिन सबको सामूहिक फैसला सब लेता है कि आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद मनमुटाव भी ना हो। इसलिए सबको लेकर एक सामूहिक निर्णय हम लोग जो भी निर्णय होता है पूरे पदाधिकारी, गांव के लोग, समिति के लोग जुड़ते हैं, सब सामूहिक निर्णय होता है, किया जाता है। और जो रोल रही मुसलमान की तो निजामुद्दीन जी थे, पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, रावण बनाते थे, यहाँ रिहर्सल में आगे बढ़ते थे। पूरा जो भी उनको बन सकता था पूरा हम लोगों को दिशा निर्देश वो देते थे। और आशा कली जी हैं, मतलब यहाँ आ जाते हैं 6 बजे और रात में 11-12 बजे ही जाते हैं। लोगों का अच्छा सा पूरा मेकअप करना, मेकअप बनाना, जितना हो सकता है ऐसा वो भी निःशुल्क सेवा। कोई ऐसा नहीं कि पैसा लेकर के आते जाते हैं, सब सेवा भाव मनोभाव से लोग लगे रहते हैं। इस बार रामलीला कब से शुरू हो रहा है, कब तक खत्म होगा, कितने दिन चलेगा? रामलीला 26 सितंबर से और क्या अक्टूबर 7 अक्टूबर तक पूरे नवरात्र के फर्स्ट दिन शुरुआत होता है, नवरात्र के आखिरी दिन तक चलता है। और दशहरा एक दिन बाद हम लोगों का मनाया जाता है। एक सरैया बगल में ही है, वहाँ पानी टंकी के पास मैदान है, रामलीला मैदान, उसको नाम हम लोग भी दे दिए हैं। वहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, करीब 20,000 की संख्या वहाँ पर जनता आती है। और ठेले वालों को भी सब पता चल गया है, तो बड़े दूर दूर से बेचारे आते हैं, अपना लगाते हैं और शांतिपूर्ण संपन्न हो जाता है मेला। मेले में कहाँ से लोग आते हैं? अगल बगल गांव से आते हैं? कितनी संख्या हो पाती है? मेले में लगभग कम से कम 20,000 तो संख्या हो जाती है। अगल बगल के गाँव के सारे लोग आते हैं, एकदम बहुत अच्छे होते हैं। शहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। और एक बार हमारे इस क्षेत्र के जो सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी और रामलीला के मुख्य अतिथि वो भी थे, आए थे पिछली बार। हमने भी देखा तो बड़ा सराहा कि नहीं बहुत अच्छी रामलीला आप लोगों की होती है। और बोले कि अगर समय मिलेगा तो इस बार भी मैं आऊँगा। अभी इस रामलीला मुख्य अतिथि के तौर पर किसको बुलाने का आप लोगों ने विचार बनाया है? अब यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, नील राजभर जी, उनसे बात किया तो बोले हैं कि ठीक है, अगर कोई ऐसा बहुत कैबिनेट की मीटिंग नहीं रहा, कहीं बाहर दौरा नहीं लगा तो मैं आऊँगा जरूर।